अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी रॉकेट्स। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 3 ओडीआई सीरीज जो है वो कल से शेर बंगला स्टेडियम के अंदर स्टार्ट होने जा रही है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहां पर उनसे 3 बड़े अहम सवाल जो हैं वो किए गए हैं। नंबर 1 के ऊपर के जो प्लेयर ड्रॉप किए गए हैं, जिसके अंदर बाबर आजम है, नसीम शाह है, साइम अयूब है, हसीबुल्लाह है, जी हाँ फखर जमान है। इनके फ्यूचर के हवाले से जो है अपडेट दी गई है कि इनको आया ड्रॉप किया गया या आखिरकार क्या वजूहात है कि ये ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सेकंड जो सवाल किया गया वो पाकिस्तान की मानी जाने वाली स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग के फ्यूचर के ऊपर जो है वो डिस्कशन की गई है, वो भी उन्होंने अपडेट दी है। और सबसे अहम चीज कि हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का प्लान क्या है। जी हाँ, और एक सबसे अहम चीज आपको बताते चले कि पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान के ड्रॉप हुए प्लेयर्स से कांटेक्ट किया है। ये मैं आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि कांटेक्ट किया है और उस कांटेक्ट के अंदर क्या डिस्कशंस हुई हैं ये भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम चीज कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उसके लिए सबसे अहम चीज क्या है, एक ऐसी जरूरी चीज है, जी हाँ उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चैनल पर नहीं आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप के बाद अब T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए कल मैदान में जो है वो उतरने जा रहा है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि तमाम गियर्स जो है पाकिस्तान ने लॉक कर दिए हैं और पाकिस्तान अब भरपूर ओडीआई वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए प्रिपरेशन करेगा। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने अभी तक 26 ओडीआई मैचेस खेले हैं, जिसके अंदर 12 डेब्यू करवाए हैं। 12 डेब्यू करवाए हैं और उन 12 डेब्यू में से 2 प्लेयर जो हैं वो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा हैं। बाकी 10 का दूर दूर तक कोई पता नहीं है कि प्लेयर्स आखिरकार कहां हैं। जिसके अंदर मैं अगर फ्रीक्वेंटली अगर नाम लेना चाहूं तो उसके अंदर सबसे अहम उस्मान खान हो गए, आमिर जमाल हो गए, मोहम्मद अली हो गए, तैयब ताहिर हो गए, इरफान खान न्याजी हो गए। ये रैंडम वो है कि जिनको आप फिंगर टिप्स के ऊपर जो है आप गिन सकते हैं। उसके बाद अगर जो 2 प्लेयर्स इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा हैं, उसके अंदर एक इब्रार अहमद है और एक फैसल अकरम है। बाकी किसी का भी दूर दूर तक कोई पता नहीं है। अब पाकिस्तान जो है वो 3 और डेब्यूटेंट जो है वो करने जा रहा है, तो यहां से आप अंदाजा लगा लें तो अप्रोक्सीमेटली 15 डेब्यू जो है वो स्क्वाड के ओडीआई के अंदर हमारे हो जाएंगे 2023 वर्ल्ड कप से अब तक। अब मेन जो इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि शाहीन अफरीदी ने बताया कि साहबजादा फरहान जो है वो डेब्यू करने जा रहे हैं एज अ ओपनर, उनका साथ देंगे मां सदाकत, और नंबर 1 के ऊपर शमाइल हुसैन जो है वो बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगर मैं सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान टीम का एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो अप्रोक्सीमेटली 362 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के स्क्वाड के तमाम प्लेयर्स के मिलाकर बनते हैं, जिसके अंदर 100 जो हैं मोहम्मद रिजवान के हैं और 74 जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के ओडीआई मैचेस हैं। दूसरी तरफ अगर मैं एक्सपीरियंस वाइज बांग्लादेश की बात करूं तो 754 मैचेस का एक बड़ा रिकॉर्ड है बांग्लादेश का। और आपको सबसे अहम चीज बताऊं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की लास्ट ओडीआई सीरीज जो है वो 2015 में हुई थी, जब अजहर अली कैप्टन थे और पाकिस्तान 3-0 से व्हाइट वॉश हुआ था। 3-0 से व्हाइट वॉश हुआ था। तो 11 साल के बाद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ओडीआई सीरीज होने जा रही है। कुछ स्टैट्स से मैंने कहा आपके साथ जरूर शेयर करूं। तो अब पाकिस्तान शेर बंगला स्टेडियम के अंदर उतरने जा रहा है। ये वो स्टेडियम है कि जिसके बारे में रिजवान ने कहा था कि सबसे अगर मुश्किल खेलने वाला अगर कोई स्टेडियम है ना तो वो शेर बंगला स्टेडियम है। और ये वही शेर बंगला स्टेडियम है जहां पर विराट कोहली ने 2015 के अंदर ही पाकिस्तान के लिए 320 रन का टारगेट चेस किया था इंडिविजुअली। और यहां पर अगर टर्निंग ट्रैक आए तो बहुत ज्यादा टर्निंग ट्रैक होता है, और अगर फ्लैट पिच आए तो भाई फिर इतनी फ्लैट होती है कि बल्लेबाज जो अच्छे अच्छे रन जो है वो चेस कर लेता है। तो अब आप अंदाजा लगा लें शेर बंगला स्टेडियम के हवाले से। अब आते हैं शाहीन शाह अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। शाहीन शाह अफरीदी से सबसे पहला जो सवाल किया गया वो प्लेयर्स के ड्रॉप होने पे किया गया। तो उन्होंने कहा, बड़ा जबरदस्त किस्म का वैसे उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें, ये जो प्लेयर ड्रॉप हुए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इनको किसी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर ड्रॉप किया। ये नंबर 1 जेन में रख लें, क्योंकि उन्होंने कहा मार्केट के अंदर बहुत सी रूमर्स जो है वो स्पेकुलेट कर रही हैं। कोई वजूहत नहीं है कि हमने इनको जो ड्रॉप है वो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर किया है। बेसिकली उन्होंने कहा कि हमने यंग टैलेंट को, जिसके अंदर साहबजादा फरहान है, मां सदाकत है, शमाइल हुसैन है, इनको हमने यूटिलाइज करने के लिए, इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए हम इनको बांग्लादेश के अंदर खिलाने लेकर आए हैं। और उससे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर
और पाकिस्तान के अंडर 19 या पाकिस्तान ए के अंदर जो है वो ऑलरेडी इस स्टेडियम के अंदर खेल चुके हैं। उन्होंने कहा हम सब चाहते हैं कि ये खेलें और खेलकर परफॉर्म करें और फिर आगे फ्यूचर के अंदर भी परफॉर्म करें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मेरा यहां पर एक मानना है कि इससे पहले जो 2 प्लेयर्स को फैसल अकरम और इब्रार अहमद को साइड पे कर दें, जो उससे पहले 10 प्लेयर थे, जिसके अंदर तैयब ताहिर हैं, जिसके अंदर हमारे सुफियान मुकीम हैं, जिसके अंदर उस्मान खान है, जिसके अंदर मोहम्मद अली हैं, जिसके अंदर हमारे और बहुत से प्लेयर्स के नाम हैं। वो जो प्लेयर्स हैं, आमिर जमाल हो गए, वो कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? आपके वो डोमेस्टिक के अंदर तो परफॉर्म कर रहे हैं, हसीबुल्ला जो है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हसीबुल्ला के हवाले से है कि उनको सिलेक्टर्स जो हैं वो उनको पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते मुझे इसका अंदाजा नहीं है, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन वैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं, वो कहाँ हैं? आप अगर इनको मौका देते हैं और अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं चलते, तो क्या इसका मतलब है कि आप फिर इनको उठाकर साइड पे कर देंगे? नंबर 1 के ऊपर एक ये मेरा क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा सबसे अहम चीज है कि अगर कोई प्लेयर फॉर एग्जांपल नहीं चलता, देखिए इस वक्त दुनिया के अंदर बायलैटरल सीरीज के अंदर डेब्यू हो रहे हैं। आप लाजमी बात है अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने भी ये कहा कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा यहां पर एक सवाल है कि बेंच स्ट्रेंथ तो तब स्ट्रॉन्ग होगी कि जब आप उस प्लेयर को फिर कैरी करें। अगर आपको मां सदाकत के ऊपर ट्रस्ट है, अगर आपको साहबजादा फरहान पे ट्रस्ट है, अगर आपको शमाइल हुसैन पे ट्रस्ट है, तो अगर इस सीरीज के अंदर ये परफॉर्म नहीं करते, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको साइड पे कर दें, लेकिन फिर आप इनको कैरी करें, फिर आप इनको प्लेयर बनाएं, आप इनको प्लेयर बनाएं, इनको साथ लेकर चलें। ये चीज जो है मैं डिमांड करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से, पाकिस्तान के कप्तान से। दूसरा जो उनसे सवाल किया गया वो इन प्लेयर्स के हवाले से किया गया, फिर बाबर आजम के ऊपर जो फिर उनसे जो दूसरा सवाल किया गया वो किया गया पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पे। अगर पिछले मैं 1.5-2 साल की अगर मैं बात करूं, बल्कि 2023 से ऑनवर्ड मैं अगर बात करूं, 2023 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के ट्रायो जिसके अंदर नसीम, शहीन और हारिस तीनों की एक बड़ी डिमांड थी, बल्कि कहा जाता था कि दुनिया में इससे लीथल बॉलिंग अटैक कोई नहीं है, इससे लीथल बॉलिंग अटैक कोई नहीं है। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप, बल्कि 2023 एशिया कप में वो जो मैच हुआ था, जी हाँ, वो पाली खेल के अंदर जो मैच हुआ था, और जहां पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तान के बॉलर्स की इतनी धुनाई की थी, उसके बाद पाकिस्तान का जो गरूर टूटा है, पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप की कमर टूटी है। हम अब तक फास्ट बॉलर्स के ऊपर रिलाय नहीं कर पाए, हम अपने फास्ट बॉलिंग को उस तरह की स्ट्रेंथ बना ही नहीं पाए जो किसी जमाने के अंदर दुनिया के अंदर जो है मशहूर थी, बल्कि बड़े बड़े बल्लेबाज पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने आते हुए घबराते थे। तो सवाल किया गया कि फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि बॉलिंग हमारी जो है वो ज्यादा बेटर होगी या स्पिनर? जबकि शाहीन अफरीदी ने वैसे जो बात की है मैं उससे एग्री जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है उसको स्ट्रेंथ माना जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आप किसी भी सीना कंट्री के अंदर चले जाए ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान के बॉलर्स जो है वहां पर परफॉर्म करते हैं रदर देन एशियन कंडीशन में आकर पाकिस्तान के बॉलर फंस जाते हैं। सेम अगर थोड़ा सा इंडिया की तरफ अगर आप नजर डालें ना, तो उनके सिराज देख लें, उनके बुमराह देख लें, वो सीना कंट्री के अंदर ज्यादा डेडली परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर इंडियन कंडीशंस। और इंडियन कंडीशंस के अंदर इंडिया अपने इन फास्ट प्रीमियर बॉलर्स को बड़ा सेफली लेकर चलता है। पाकिस्तान के अंदर तो भाई वो इंग्लैंड वाला टेस्ट शायद आपको याद हो, नसीम और शाहीन को रगड़ा लगवा दिया था, ठीक है ना, 500 का एक दिन में स्कोर बन गया था। इंग्लैंड ने ऐसा धोया था कि लोग कानों को हाथ लगाना शुरू हो गए थे। तो हमारे यहाँ पर जो कंडीशंस हैं फास्ट बॉलर्स के लिए वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर सीना कंट्रीज। हाँ, लेकिन उन्होंने साथ कहा कि जहां पर फास्ट बॉलर्स का रोल होगा वहां पर साथ स्पिनर्स का भी जो है वो एक प्रॉपर वर्क होगा, और उसके ऊपर भी हमें जो है काम करना है, और हमने स्ट्रेटजी जो है वो बिल्ड की है। अब आते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के ऊपर। उन्होंने कहा हमारी आज से जो है ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट है, हम उसके ऊपर काम करें। लेकिन मेरा यहाँ पर एक चीज है, क्या आप ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस के अंदर जाएं, आप टीम सेलेक्ट करें, टीम को जेल इन करें, टीम को अपने साथ लेकर काम करें, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन सबसे अहम चीज, क्या शाहीन शाह अफरीदी को श्योरिटी है कि नेक्स्ट ओडीआई सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है पाकिस्तान की, इस साल में पाकिस्तान की 2 सीरीज हैं, क्या उनको श्योरिटी है कि शाहीन अफरीदी नेक्स्ट ओडीआई सीरीज के अंदर पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान होंगे? क्योंकि अगर मैं अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ देखूं तो वहां पर शुभमन गिल और गौतम गंभीर को यह कंफर्म है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक शुभमन गिल कप्तान हैं और गौतम गंभीर ओडीआई के यानी कि व्हाइट बॉल के कोच हैं। ओवरऑल वो वैसे ही कोच है, रेड बॉल के भी, ओडीआई T20 के भी वो कोच हैं। जबकि पाकिस्तान सिनेरियो के अंदर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर सीरीज के हिसाब से कैप्टन बदलते हैं और बाज़ औक़ात सीरीज के हिसाब से कोच भी बदल जाते हैं। तो क्या माइक हसन और शाहीन अफरीदी दोनों जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं?
क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं, ये जो अभी T20 वर्ल्ड कप के बाद जो एक मीटिंग हुई है उसके अंदर तो यही का बताया गया माना कि अभी तक ऑफिशियल प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं आई इस सारे मैटर पर, लेकिन कहा यही गया कि माइक हसन और शाहीन अफरीदी ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने ट्रस्ट शो किया है माइक हसन पे। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे कोई मामला जो हैं वो दोनों के दरमियान तय हुए हैं, ये एक बड़ी चीज़ है जो देखने वाली। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग जो हैं पाकिस्तान के कोच के ऊपर, पाकिस्तान की टीम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, बल्कि मैं आपको उन प्लेयर्स की बात करूं जो मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के ऊपर जो है तनकीद करते हैं। जब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब के सामने ये बैठते हैं तो ये वही लोग हैं कि जब सलमान अली आगा की कप्तानी की वोटिंग हुई थी तो इन सब ने हाथ खड़ा करके कहा था हम मानते हैं सलमान अली आगा को T20 का कप्तान। आप अंदाज़ा लगा लें ये चीज़ें हैं। लेकिन मुझे मेरे से अगर पर्सनल पूछें तो शाहीन अफरीदी ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया कि उन्होंने पाकिस्तान के जो प्लेयर ड्रॉप हुए हैं उनके साथ डिस्कशन की है, उनको बताया है कि भाई आपके अंदर ये फ्लॉज हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर आप काम करें और आप हमारे ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा हैं। ये एक बड़ी स्मार्ट जो है मूव है और मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर कोई अच्छा काम करता है कप्तान तो उसको अप्रिशिएट करना बनता है। तो एक अच्छा उन्होंने जो है खेला है और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम, मैं नाम नहीं लूँगा प्लेयर्स के क्योंकि लाजमी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है जो प्लेयर्स ड्रॉप हो आप खुद समझें तो उनके साथ एक प्रॉपर जो है डिस्कशन की है और हेल्दी डिस्कशन की है। उनको बताया कि भाई आपके ये मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से हम यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स को चांस देने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ओडीआई वर्ल्ड कप का प्लान का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों अभी तक की ये अपडेट्स थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।